वेलकम फ्रेंड्स। आज हमने आपके लिए नोटिस राइटिंग की वो ट्रिक बनाई है कि आपके कोई सा भी नोटिस आ जाए एक्स वाई जेड, आप सबको बिल्कुल एग्जैक्ट बनाकर आएंगे और आपके इस पार्ट में 100% मार्क्स आएंगे, यानी कि आपके फुल मार्क्स आएंगे। नोटिस राइटिंग में सबसे पहले आपका क्वेश्चन मैटर देखें। क्वेश्चन मैटर दो तरह के आते हैं। कभी कभी क्वेश्चन का जो मैटर एग्जामिनर जो पेपर में देता है वो काफ़ी बड़ा दे देता है, उससे हमें सुविधा रहती है नोटिस को लिखने में, क्योंकि वो मैटर हमें हमारे आंसर में लिखने में काम आता है। लेकिन कभी बोर्ड पेपर में हमने ऐसा भी देखा है कि सीधा सा लिख दिया जाता है कि इस टॉपिक के ऊपर आप एक नोटिस प्रिपेयर कीजिए। वहाँ पर फिर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है वो मैटर बनाने में, और वो मैटर सोचते हैं कि ये बनेगा कैसे। मैंने इसके लिए आपके कुछ ट्रिक्स बनाई है, आइए देखते हैं वो ट्रिक्स क्या है। वो ट्रिक्स है, आप स्कूल रिलेटेड कोई सा भी नोटिस हो, आपको ये पता है कि स्कूल में जब हम फंक्शन आयोजित करते हैं तो कोई प्रोग्राम होगा, फंक्शन होगा, तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। एक तो आप एक वर्ड विशेष ध्यान रखिए, सेलिब्रेट, और दूसरा है ऑर्गेनाइज या हेल्ड करना। अब सबसे पहले जो कॉमन चीज है वो है आपका स्कूल का नाम, जो कि आपको कैपिटल लेटर में सबसे ऊपर लिख देना है। अगर वो नोटिस में दे दे तो बहुत अच्छी बात है, ना दे तो जो आपका स्कूल का नाम है जिसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से आती है आप वही नाम वहां लिखें। उसके बाद में आपको डेट लगा देनी है। डेट लगाने के बाद एक बात जरूर ध्यान रखें, जब आप नोटिस में डेट लगाएं तो ये डेट उस हिसाब से लगाएं कि आपका जो नोटिस प्रिपेयर हो रहा है, बात को ध्यान से समझें, जो नोटिस प्रिपेयर हो रहा है वो कोई डेट से रिलेटेड तो नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारे इंडिपेंडेंस डे फंक्शन है, रिपब्लिक डे फंक्शन है, कैरियर डे सेलिब्रेशन है, या किसी महापुरुष की जयंती है, इसके अलावा और भी कोई जैसे योगा डे है, जो निश्चित डेट पर आते हैं, तो आपको वो डेट नोटिस में लिखनी होगी कि वो उसी दिन आयोजित होगा और उसके 2-4 दिन पहले आपको नोटिस इशू करना है, तो आप वो डेट वहां उसी हिसाब से लिखें। जैसे 15 अगस्त की डेट है तो आप 10 या 11 अगस्त को ही वो जो आपका नोटिस है वो इश्यू करें। अब आगे बढ़ते हैं, तो उससे पहले हमें क्या है, डेट लगा दी। डेट लगाने के बाद में आपको क्या करना है, नोटिस लिखना है बिल्कुल बीच में कैपिटल लेटर में, और नोटिस लिख के और उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देना है। जब अंडरलाइन कर दिया तो आप फिर क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन में किस टॉपिक का नोटिस बनाने का आया है। आप वो टॉपिक नोटिस के बाद में कैपिटल लेटर में लिख दें। अब बारी आती है हमारे मैटर लिखने की ओर। यहीं पर सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्योंकि ऊपर का मैटर तो अधिकतर कॉमन होता है, वो सब लिख देते हैं, लेकिन यहां पर उनके मार्क्स कट जाते हैं। आइए देखते हैं, अगर स्कूल रिलेटेड है और सभी स्टूडेंट्स को कॉमन नोटिस जारी करना है हमें, यानी कोई पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए नोटिस जारी नहीं करना है, बल्कि पूरे स्टूडेंट्स को जो इस स्कूल में पढ़ते हैं उनके लिए नोटिस जारी करना है, तो फिर आपको ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ और आपकी स्कूल का नाम आर इन्फॉर्म डेट सूचित किया जाता है। सभी विद्यार्थियों को डेट के बाद वो टॉपिक लिखें जो आपको नोटिस में दिया है कि ये फंक्शन, जो भी फंक्शन हो वो आयोजित किया जाएगा, उस फंक्शन का नाम लिखें। फिर आप टाइम लिखें, कब आयोजित किया जाएगा, 8 लगाकर वहां टाइम लिखें। उसके बाद में आप डेट लिखें ऑन, और वो डेट लिखें कब आयोजित किया जाएगा। कभी कभी कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें जिन्हें हम लंच ब्रेक के बाद उनको आयोजित करते हैं, तो आप वो लिखें। फंक्शन में पूरे जितने भी विद्यार्थी हैं 200-400 पूरे तो उसमें पार्टिसिपेट करते नहीं हैं, हर क्लास से हम उसमें नाम लेते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट,
या पार्टिसिपेट भी हम लिख सकते हैं। इन द फंक्शन कैन गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स, ऐसा हम इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें उनकी इच्छा है, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन हर क्लास हम कुछ ना कुछ विद्यार्थी जरूर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कुछ ऐसे वहाँ पर स्कूल में जो आपके फंक्शन होते हैं, ऐसे कंपटीशन होते हैं, उनमें पूरा स्कूल शामिल नहीं होता है, कुछ क्लासेज होती हैं। जैसे मान लीजिए क्विज कंपटीशन आयोजित हुआ, तो क्विज कंपटीशन 2 क्लासेज में वहाँ पर आयोजित होगा, तो आप उसको ऐसा लिखें, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th ऑफ प्री स्कूल का नाम आर इन्फॉर्म दैट क्विज कंपटीशन, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ क्विज कंपटीशन बिटवीन क्लास 11th एंड क्लास 12th आफ्टर। अब आप इसके बाद लंच ब्रेक लिख सकते हैं, या फिर 8 लगाकर टाइम लिख सकते हैं, और फिर ऑन, फिर आप यहां पर डेट लिख दें। अब आपको इसमें आगे कुछ नहीं लिखना है, बस आप इतना सा लिख दें, फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट योर क्लास टीचर्स। अगर आप क्रिकेट में से संबंधित बना रहे हैं, किसी और से संबंधित बना रहे हैं, आप कैप्टन हैं, तो आप लिख सकते हैं, आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच विद, जिसके साथ भी आपका मैच हो, या आप काल्पनिक भी किसी स्कूल की टीम का दूसरे स्कूल की टीम का नाम लिख सकते हैं। 8 टाइम लिखें, ऑन, फिर आप उसके बाद डेट लिखें, और आप स्वयं चाहें तो यहाँ पर कैप्टन बन सकते हैं, यानी मोहन शर्मा कैप्टन बन सकते हैं। कुल मिलाकर जहाँ पर ऑर्गेनाइज या हेल्ड कहाँ आएगा, जहाँ पर कोई चीज़ आपके स्कूल में आयोजित की जा रही है, और सेलिब्रेट आएगा जहाँ पर कोई फंक्शन आयोजित किया जा रहा है। मैंने समझा दिया, जो चीज़ आपको भाग लेना है, आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, वहाँ इंटरेस्टेड आएगा। मान लीजिए आप प्रिंसिपल हो और आपको बोर्ड एग्जाम की डेट के लिए लोगों को, विद्यार्थियों को सूचित करना है। अब वहाँ पर हम इंटरेस्टेड तो लिख नहीं सकते, क्योंकि परीक्षा देने कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे, वहाँ पर सभी को जाना है। तो आप सीधा सा, जैसे 10th और 12th को आपको सूचित करना है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th ऑफ, फिर स्कूल का नाम, आर इन्फॉर्म डेट योर बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम, और आप वहाँ डेट लिख दें, 6 मई 7 मई 2021, ऐसा लिखें। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड यानी अधोहस्ताक्षरकर्ता से संपर्क करें। ये चीज अधिकतर नोटिस में आप लिख सकते हैं, फॉर मोर डिटेल्स, क्योंकि इसमें आपने सबको सूचित कर दिया, और भी किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो फॉर मोर डिटेल्स आप ऐसा लिख सकते हैं, और लास्ट में उस पदाधिकारी का नाम जरूर लिख दें। जैसे आपने राम शर्मा प्रिंसिपल लिख दिया, नोटिस को ब्रैकेट में बंद कर दें। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मुझे लगता है इस प्रकार आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। निश्चित रूप से नोटिस राइटिंग में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आपको अगर ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।